हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ रतलाम अपने मायके में और वंश दोनों जा रहे हैं। मुझे दो काम है और दोनों काम के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं नागदा से रतलाम का ना दूरी 1 घंटे की होती है। 1 घंटे में हम पहुँच जाते हैं और ट्रेन से भी 1 घंटा और वंश का पूरा फोकस ना बाहर देखने पर ही है। तो चलिए अब रतलाम पहुंचकर आपसे मिलती हूँ और किस काम के लिए आई हूँ ये भी आपको बताती हूँ। तो फाइनली रतलाम पहुंच गई हूँ और पापा मुझे लेकर जा रहे हैं जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसमें से पहला काम है अल्ट्रासाउंड करवाना। मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। मेरे फेस पर आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। तो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है। मैं जब नागदा थी तभी मैंने नंबर वगैरह ले लिया था और मुझे आज की डेट मिली थी। तो अच्छा है कि जो डेट मिली है उसमें मुझे दो दो काम हो जाएंगे। जिस काम के लिए मैं आई हुई हूँ तो वो काम भी हो जाएगा। और यहाँ पर पानी पी पी कर मेरा हाल बुरा हो गया है। जो भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उन्हें पता ही होगा पानी कितना पीना होता है। सो फाइनली मेरा टर्न आ गया है अल्ट्रासाउंड के लिए और बस अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मैं अब अपना दूसरा काम निपटाऊंगी। तो दूसरा काम है, मेरी फ्रेंड की शादी है तो उसी में मुझे जाना है। तो बस अब अगली सुबह मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड की शादी में। तो ये है मेरी फ्रेंड, इसका नाम नीलू है और हम लोग कॉलेज फ्रेंड है। तो मेरी शादी ना काफ़ी पहले हो गई थी। सब तो मैं 18 साल की थी जब ही मेरी शादी हो गई थी। काफ़ी जल्दी हो गई थी। चलिए अब माता पूजन एंजॉय करते हैं। तो ये रतलाम का बर्तन का मार्केट है। इसे कसेरा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर हम लोग जाएंगे बड़ी शीतला माता। जो भी माता पूजन करते हैं वो सबसे पहले बड़ी जो शीतला माता है रतलाम की वहाँ पर जाते हैं। तो ये है बड़ी शीतला माता का मंदिर जो कि रतलाम का है। जो भी रतलाम से होंगे वो जानते होंगे कि सबसे पहले यहीं पूजन किया जाता है। उसके बाद जो हमारी कॉलोनी वगैरह में माता होती है, माता जी होते हैं, हम उनकी पूजन करते हैं। तो माता पूजन तो ये कुछ इस तरह से पूजा वगैरह हो रही है। कुछ रिवाज होते हैं माता पूजन के वक्त के। ये नीलू की मम्मी है, आंटी है। और ये नीलू, ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरह से सभी धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। माता पूजन में कुछ इस तरह से खेत बना रहे हैं शायद, आई थिंक। और यहाँ पर ये सभी दीदी है। नीलू की जो फैमिली है ना बहुत बड़ी है और सभी को मैं जानती हूँ क्योंकि कॉलोनी से तो दूर है लेकिन फिर भी सभी टच में है। शादी के वक्त ना चेहरे पे एक अलग ही ग्लो हो जाता है। नीलू कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ पर ना मुझे एक कॉलेज फ्रेंड और मिल गई लेकिन मैं इसे पहचान ही नहीं पाई। इसकी शादी भी अभी अभी हुई है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2-2.5 साल हुए हैं। और यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जाऊँगी मैं शॉपिंग करने, साड़ियाँ खरीदने। तो दुकान पर मिलती हूँ आपको। तो कुछ इस तरह से यहाँ से मैं साड़ी परचेस करती हूँ। पता है मुझे यहाँ से साड़ी खरीदने का बेनिफिट ये लगता है कि मैं मन चाहे ऐसी साड़ी निकाल कर देख सकती हूँ। क्योंकि जब शॉप वाले भैया हमें एक एक करके बताते थे ना तो मुझे शांति नहीं मिलती। मैं खुद से निकाल कर जब देखती हूँ ना तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो बस साड़ी लेकर मैं मेरे घर आ गई हूँ, यानी कि मेरे मायके। यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही रहते हैं, मेरे पापा, मेरा भाई और मेरी बहन। मेरी मम्मी नहीं है। तो बस अब उसके बाद अगली सुबह मैं आ गई हूँ नागदा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर रतलाम के। पापा मुझे छोड़ने आए हैं, बिठाने आए हैं ट्रेन के अंदर। और आई थी जब मैं बस से आई थी, अब ट्रेन से जा रही हूँ। तो स्टेशन आ गई हूँ। पापा ने टिकट वगैरह ले लिया है। वो मुझे बिठा कर, जब ट्रेन जाती है ना तभी जाते हैं। और यहाँ पर अभी भी मेरे फेस पर स्वेलिंग काफ़ी है। तो पापा ना मुझे ऑटो वगैरह से भी नहीं जाने देते। मैं कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी और हमेशा जब भी मैं आती हूँ तब भी वो कहते नहीं मैं छोड़ दूंगा, मैं लेने आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। सो गाइस, ये था मेरा ससुराल से मायके और मायके से ससुराल का सफर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।